back. This is Marcelo 2.0 and I am your Anixer. So मुझे कुछ स्टूडेंट से बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले थे कि ये जो सर्कल के प्रॉपर्टीज है सर्कल के प्रॉपर्टीज उन्हें याद नहीं हो रहे और सर्कल के सम कुछ ऐसे ही है उसमें एंगल तो निकालने देता है जनरली कुछ प्रूफ्स भी देता है बट जो भी करो उसमें वो सर्कल के प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए सर्कल के वो प्रॉपर्टीज लिखना होता है थ्योरम्स लिखना होता है और थ्योरम्स जो 20 अराउंड थ्योरम्स है वो याद नहीं होते उसमें से कुछ 9 के हैं कुछ क्लास 10 के हैं तो वो सारे थ्योरम्स याद रखना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए तो मैं इस वीडियो इसलिए लाया हूँ कि इससे कि तुम्हें सारे ये जो चीज़ें हैं ये सब मिड इजी तरीके से मैं लाने की कोशिश किया हूँ जितना इजी हो सके जितना रिमेम्बर करने में इजी हो जाए क्योंकि हमारे हाथ में टाइम बहुत ही कम है और उसके अंदर हमें रेडी करना है और सर्कल अगर दिक्कत दे रहा है सर्कल से अराउंड तुम्हारे 12 मार्क्स अराउंड तो आ ही सकते हैं तो वो अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ देख लो ये वीडियो कितना तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो होपफुली ये हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए और सारे प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ एक ही वीडियो में लाया है जिससे कि बस जितना चाहिए बस उतना लिखना है एप्ट तरीके से उससे ना कुछ ज्यादा लिखना है ना कुछ कम लिखना है एकदम शॉर्टेस्ट एकदम बस उतना ही लिखना है बस वही लाए हैं तो देखो पहले सर्कल के बेसिक्स को जान लेते हैं देखो यहाँ पर हमारे पास सर्कल का ये सेंटर होता है सबको पता है ये होता है रेडियस इसको अगर पूरा ट्रैक कर दे तो ये होता है डायमीटर है ना अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाता है हमारे आर्क स्पेशली इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है मतलब ये वाला पोर्शन इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क ठीक है तो छोटा वाला पोर्शन जो होता है छोटा वाला पोर्शन हमारा हमेशा माइनर आर्क होता है ये वाला पोर्शन माइनर आर्क होगा और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये मेजर आर्क होता है सिमिलरली यहाँ पर भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है जो सेगमेंट सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल से कम है सेमी सर्कल क्या होता है सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल का अगर आधा पार्ट ले लो तो ये आधा पार्ट हो गया ऊपर का सेमी सर्कल और नीचे वाला पार्ट भी आधा सेमी सर्कल हो गया इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल राइट सेमी सर्कल से कॉर्ड क्या करता है कॉर्ड पता होगा कॉर्ड क्या है और सेकंड क्या है यहाँ पर ये ए बी हमारा कॉर्ड है ए बी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा पार्ट है ये वाला पार्ट छोटा पार्ट है छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं माइनर छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट ओके बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट तो अभी तक होपफुली सबको समझ में आ रहा है तो क्या क्या पढ़े हम सेंटर पढ़े ये क्या पढ़े ये होता है रेडियस पूरा अगर लेंथ ले ले पूरा हो जाए तो ये हो जाएगा डायमीटर डायमीटर ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट ये हो गया सॉरी ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क अगर एक कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है छोटा वाला सेगमेंट हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट क्लियर और ये हो गया था सेमी सर्कल अगर दो कॉर्ड अगर बीचों बीच जाए मतलब कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर के थ्रू पास करे तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर और डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है क्लियर अब देखो एक पोर्शन आता है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या हो गया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क होता है अगर ये सेंटर है मान लो सेंटर है और यहाँ पर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है ओ पॉइंट में कौन कौन ये एंगल सबटेंड कर रहा है ये एंगल सबटेंड कर रहा है ये जो बीसी वाला आर्क है ना ये जो बीसी वाला आर्क है माइनर आर्क ये माइनर आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करे इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर एट सेंटर और यहाँ पर जो एंगल होता है सरकमफेरेंस में जो एंगल होता है ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल और सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट में यही आर्क जो एंगल सबटेंड करता है तो इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्लियर अब देखो अगर यही जो कॉर्ड था ना कॉर्ड हम पढ़े थे यहाँ पर देखो इस लाइन को हम कॉर्ड नहीं बोलेंगे ये कॉर्ड की तरह देखने में तो है बट इसको हम बोलेंगे सेकेंड इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड मतलब अगर एक लाइन पास करे सर्कल को काटते हुए चीरते हुए
तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड। और अगर एक लाइन सेगमेंट हो, मतलब ए से लेके बी तक, जैसे कि इसी में अगर पी से लेके क्यू तक डिस्टेंस माना जाए तो ये होता है कॉर्ड। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? अगर ए ही कॉर्ड मान लो, ये जो कॉर्ड या फिर सेकेंड है ए बी कॉर्ड थोड़ा सा दूर जा रहा था, कहाँ से? सेंटर से। सेंटर से ये दूर जाते जाते ऐसा हो गया, इसका ब्रेकअप हो गया। नहीं मतलब ये दूर जाते जाते क्या हुआ, एक बार छूते हुए निकल गया बस सर्कल को। देखो यहाँ पर अगर कॉर्ड होता और ये सर्कल से सेंटर से दूर जाते जाते इतना दूर चला गया, बस ये सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा था, है ना? कोई भी कॉर्ड सर्कल को 2 पॉइंट में कट करता है, ये बाद में भी 2 पॉइंट में ही कट कर रहा था। बट बहुत दूर जाते जाते ये क्या हो गया, सर्कल को बस एक ही पॉइंट में छूते हुए निकल गया। तब जाके हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या? टेंजेंट। सर्कल के टेंजेंट हो गए। क्लियर? होपफुली सारे सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। और सेंटर ले लो, रेडियस ले लो, डायमीटर ले लो, ये सब तो पता ही थे बेसिक्स। इसके बाद माइनर आर्क आ गया, मेजर आर्क आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया, मेजर सेगमेंट आ गए, कॉर्ड आ गए, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर आ गया, एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस आ गया, फिर आ गया कॉर्ड और सेकंड का डिफरेंस बता दिए, और लास्ट में बता दिए कि टेंजेंट क्या है। तो ये सर्कल के बेसिक एकदम बेस है। और इसके बाद हम जाते हैं सर्कल के मेन प्रॉपर्टीज जो हमें लर्न करने हैं यहाँ पर। पहले जाते हैं क्लास 9 के कुछ प्रॉपर्टीज था, पहले उसमें जाते हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पर सर्कल में प्रॉपर्टीज लिखने में यूज तो होंगे। तो वो वाले प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं, चलो। अब पहला प्रॉपर्टी जो है वो है ये परपेंडिकुलर। और जितना मैंने लिखा है ना, ये जो परपेंडिकुलर साइन दिया है, बस इतना ही तुम लिखो, दैट्स एनफ। हाँ, इससे ज्यादा ना कुछ लिखना है। हार्डली ये लिख सकते हो, ऊपर आर लिख सकते हो परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। मतलब अगर सेंटर मान लो हमारा है ओ, सेंटर ओ है, और ए भी हमारे कॉर्ड है, कॉर्ड समझाए थे पहले ही। ओके, ए बी कॉर्ड के ऊपर सेंटर ओ से अगर ए बी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो यह क्या करेगा, कॉर्ड को, ये जो एम पॉइंट है मान लो परपेंडिकुलर है, तो अगर हमारा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ए एम इक्वल्स टू बी एम होगा। मतलब अगर कोई सेंटर से अगर कोई लाइन पेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, कोई भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम बना देता है। ठीक है, ए एम इक्वल्स टू बी एम बना देता है। और इसी का जो कन्वर्स है, अभी कन्वर्स ले लो, कन्वर्स में क्या है, अ लाइन थ्रू सेंटर, अच्छे से पढ़ो इसको, बोला है कि अ लाइन थ्रू सेंटर दैट बाइसेक्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक हम सेंटर से एक अगर लाइन ड्रॉ करें, मतलब इसी का कन्वर्स, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या है, अगर ए बी तुम्हारा कॉर्ड है, ओ सेंटर है, ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम हमें दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है, अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड को हमें बाइसेक्ट करके दे रहा है, वो लाइन जरूर परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के ऊपर, यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये तो थ्योरम समझ में आया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, एंड दूसरा है इसका कन्वर्स, अ लाइन थ्रू सेंटर दैट बाइसेक्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये दो प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ो, 2 बार लिख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ये भी 9 के ही है, बता देते हैं। तो यहाँ पर बोला है क्या, इफ टू chords आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दे आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इसका मतलब समझा देते हैं थोड़ा। अगर ओ सेंटर है, ओ से हम ओ पी और ओ क्यू, इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब हमें बोला है कि ये जो कॉर्ड है ना, मतलब कॉर्ड कौन कौन है, ए बी और सी डी, ये नहीं है, ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स है। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, सेंटर से, मतलब ओ से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू हमें दिया हुआ है, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू हमें दिया हुआ है। तो अगर सेंटर से दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट में है, मतलब दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है, अगर दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो दोनों क्या होगा, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगा, यानी हमारे ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा इफ ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू। मतलब ओपी इक्वल्स टू क्यू ये गिवन था, हम तब बता सकते हैं ए बी इक्वल्स सी डी होगा। इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए, इसका कन्वर्स पूरा उल्टा होगा। कन्वर्स होगा इफ, देखो,
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब पहले हमें पता था कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है, मतलब ओपी इक्वल्स टू ओक्यू है, तब जाके एबी इक्वल सी डी इक्वल हो रहा है। यहाँ पर हमें उल्टा बोला गया, यानी यहाँ पर हमें बोला गया कि एबी और सी डी इक्वल है, तो ये दोनों इक्विडिस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर हमें दिया है इफ इफ AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, देन OP इक्वल्स टू OQ। और OP और OQ कौन है? ये OP है और ये OQ है। ओके, मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, सो देन दे विल बी इक्वल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है दे सेंटर से इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। इसके आगे वीडियो बनाएंगे इसके प्रूफ के ऊपर, बट अभी के लिए तुम छोड़ दो ये सब। तुम्हें बस याद रखना है ये प्रॉपर्टीज, रट लेना है, समझ के रट लेना है। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी 9 के ही है, ये आर्क प्रॉपर्टीज में काउंट किया जाता है। पहले दो जो था वो कॉर्ड प्रॉपर्टीज में था, अब ये आर्क प्रॉपर्टीज में अ, ये काउंट होगा हमारे आर्क प्रॉपर्टीज में। आर्क, ओके, चलो ये क्या है? यहाँ पर हमें बोला है इन अ सर्कल इक्वल और कॉन्ग्रुएंट आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब देखो यहाँ पर दो आर्क्स हैं, आर्क्स कौन कौन है? ए बी एक आर्क है और सी डी एक आर्क है। ये दोनों आर्क्स इक्वल या फिर कन्ग्रुएंट है ना। आर्क्स को जनरली हम ज्यादातर कन्ग्रुएंट बोला करते हैं, इक्वल ना बोल के। लेंथ कोई कॉर्ड है, साइड है, उनको हम रेडियस है, उसके लेंथ को इक्वल बोलते हैं। बट ये आर्क जब होता है ना, कर्व्ड लाइन, इसको हम कन्ग्रुएंट जनरली बोलते हैं। बट तुम इक्वल भी बोल दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बोला है कि इक्वल और कन्ग्रुएंट आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये दोनों आर्क्स इक्वल थे। हाँ, यहाँ पर आर्क जो है, मतलब ए बी बोल लो और सी डी बोल लो, ये दोनों आर्क्स पहले से इक्वल थे। तो ये दोनों सेंटर में जो एंगल बनाएगा ना, जो सेंटर में जो एंगल बनाएगा, ये सेंटर वाले एंगल्स इक्वल होंगे। क्या? इस सेंटर के जो एंगल होंगे, इस सेंटर के एंगल इक्वल हो जाएंगे। मतलब आर्क्स अगर इक्वल है तो वो दोनों आर्क्स सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों आर्क्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों रेडियस के तहत, तो ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा। ठीक है, ओके। इसका ही कन्वर्स ले लो। अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर बोले कि इन सर्कल इफ टू आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स। अब देखो कोई भी दो आर्क है, आर्क हमें पता नहीं क्या क्या है, और ये आर्क अगर इक्वल एंगल सबटेंड करे, मतलब ये एंगल्स अगर मान लो इक्वल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर दो आर्क्स हैं, ये ए बी सी डी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। मतलब ये ए बी आर्क और सी डी आर्क, यहाँ पर भी बी यहाँ पर होगा और डी यहाँ पर होगा। तो ए बी आर्क और सी डी आर्क, ये दोनों आर्क्स अगर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बोला है कि इफ टू आर्क्स ऑफ सबटेंड इक्वल एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल अगर सी ओ डी हो गया, कैश ऑन डिलीवरी, ए ओ बी और सी ओ डी अगर एंगल इक्वल हो गया, तो हमारे आर्क ए बी, आर्क को हम ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू आर्क सी डी हो जाएगा। ठीक है, या फिर कन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, आर्क ए बी कन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी हो जाएगा। क्लियर? चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बोला है angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जो प्रॉपर्टीज एक एक बोलते आ रहे हैं, तुम लोग बैठ के लिख लिया करो। मतलब वो जो प्रॉपर्टीज, मतलब वीडियो देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे, ऐसे नहीं होगा। मतलब तुम्हें आज ही इसको लेके बैठना है और आज ही इसको लिख लेना है। अभी अभी का अभी इसको लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो, उसके जो भी अच्छे से है उसको समझ लो। और कितने टाइम है भाई? और तो टाइम है नहीं, तो तुम्हें तो करना है ही। तो अभी के अभी कर लो, तभी तो जाके याद रह पाए, रख पाओगे, नहीं तो बेकार का ये वीडियो भी वेस्ट है, कुछ काम का नहीं बनेगा फिर। तो देख लो और देखो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। जितना मेहनत करोगे उतना फायदा होगा अल्टीमेटली आगे जाके। अगर इतने दिन से प्रॉब्लम हो रहे थे और कुछ आ नहीं रहे थे, क्लासेस में बोला जा रहा था और क्लासेस में वो चीजें याद नहीं रख पा रहे थे, भूल जा रहे थे, तो अभी तो ये बना दिया। अब और क्या करें बताओ? देखो, अब ये देख के लिख के याद कितने रख सकते हो? ठीक है, बस इतने से जितने लिखे हैं उतना ही याद रखना है, जैसे ना ज्यादा ना कम, पहले ही बता चुके हैं। चलो, अभी है कि
एंगल सबटेंडेड, या एंगल साइन देके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब ये चीज क्या है बता देते हैं। एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर मतलब आर्क कौन से किसको मेंशन किया गया है? ये ए बी को आर्क मेंशन किया गया है। ए बी आर्क, सेंटर कहाँ है? ओ है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर मतलब एंगल एओबी की बात किए हैं, क्योंकि ये ए बी आर्क ने सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया है। अब सबटेंड क्या होता है? सबटेंड चीजों में किसी किसी को प्रॉब्लम होता है। मान लो कि मेरे पास ये जो पेन है ना, ये पेन को, मतलब मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये मेरा पेन है, और मेरा आंख में ये पेन को मैं देख रहा हूँ, और मेरा आंख मान लो यहाँ पर है, ठीक है, आंख यहाँ पर है, और मेरे आंख से जो रोशनी निकल रहा है ना, अरे वो सुपरमैन वाला रोशनी नहीं है, मतलब इस पेन से जो लाइट आ रहे हैं वो मेरे आंखों में आके यहाँ पर मिट हो रहा है ना, वो मेरे ये पेन के टॉप से और बॉटम से आके मेरे आंखों पे जहां पर मीट होता है, यहाँ पर जो एंगल बना ना, ये एंगल को, मतलब ये वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय समथिंग, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय दिस पेन एट माय आई। ओके, तो यहाँ पर भी एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर कहाँ होगा? सेंटर, ये आर्क के एंड पॉइंट जाके सेंटर पे जहां मिट करेंगे, ठीक है, वही तो होगा ना, वही हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर होना चाहिए। और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सरकमफेरेंस होगा कहाँ पर? सी पे, क्योंकि सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट सी पे अगर ये मीट करेगा, मतलब ए सी बी की बात करेगा तब, ओके, एट सरकमफेरेंस या फिर एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल, मतलब सेंटर का एंगल क्या होता है? डबल। कोई कोई यहाँ पर मिस्टेक कहाँ करता है, ये एसीबी को ना डबल लिख देता है। अरे देख के बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? एओबी देखो ज्यादा खुला है, ठीक है, तो ये वाला एंगल ज्यादा बड़ा होगा, मतलब हम बोल सकते हैं एंगल एओबी होगा ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी। मतलब एसीबी अगर तुम्हारा मान लो कि 50 डिग्री है तो एओबी होगा 100, ठीक है, इसका उल्टा नहीं लिखना। कोई कोई करता है इसको, जो सर्कमफेरेंस में एंगल है उसको 100 बना देता है, इसको 50 बना है, मतलब अगर ये 100 है तो इसको 200 बना देगा। अरे देख के लग रहा है क्या ये 200 है? नहीं है ना। तो देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर मतलब एओबी इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब इस आर्क को, ए बी आर्क को छोड़ो और बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इस रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट है सी, उस पॉइंट में, अगर पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि एकदम सीधा सीधा ऐसे यहाँ पर जाए, सी पॉइंट अगर यहाँ पर भी होता तब भी जाके ये वाला एंगल, मतलब एसीबी जो है, एसीबी एंगल एओबी का डबल ही बनता, ठीक है, एसीबी तब भी एओबी का, सॉरी उल्टा, एओबी एसीबी का डबल ही बनता, ठीक है, एओबी एसीबी का डबल बनता। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है? ये शॉर्ट सा प्रॉपर्टी है, याद इजीली रह जाता है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? मतलब अगर आर्क, ये देखो ए बी अगर आर्क है, ए बी आर्क अगर सरकमफेरेंस के ऊपर कहीं पर भी दो एंगल सबटेंड करा रहा है, ठीक है, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और यहाँ पर सी पॉइंट में सी वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड मतलब सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं, सेम सेगमेंट मतलब अगर ए बी को तुम ज्वाइन करते हैं, तो ए बी को ज्वाइन करने से हमारा एक कॉर्ड बनता। ये कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, एक नीचे वाला है माइनर सेगमेंट, एक ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। दो मेजर सेगमेंट्स में दो जो एंगल है ना, सी और डी, ये इक्वल होंगे। ऐसा सिर्फ दो ही एंगल नहीं है, 10 एंगल्स बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ई पॉइंट में जो एंगल होगा, यहाँ पर एफ पॉइंट में जो एंगल होगा, ये सब एंगल सेम टू सेम होंगे, ठीक है, ये सारे एंगल सेम होंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, बहुत इजी सा एक प्रॉपर्टी, ये है सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल। सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी, वो जो हम एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ के आए ना कि सेंटर में जो एंगल बनता है सरकमफेरेंस में जो एंगल होता है उसका डबल होता है, तो ये भी तो वही प्रॉपर्टी है। ये देखो सेंटर में, ये देखो सेमी सर्कल मतलब समझते हो, सेमी सर्कल मतलब ए बी हमारा डायमीटर जरूर होना है ना, तो डायमीटर में यहाँ पर सेंटर में कितना एंगल बना है? एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनते हैं। और इसी का देखो सरकमफेरेंस में अगर यही आर्क ले लो, सेम आर्क में हमारा एसीबी बना है, तो एसीबी कितना होगा? एसीबी एओबी का हाफ होगा, राइट। तो एसीबी को हम बोल सकते हैं एंगल एसीबी जो होगा दैट इज हाफ ऑफ एंगल एओबी, मतलब सेंटर का हाफ होगा सरकमफेरेंस वाला। और एओबी कितना है? एओबी है 180 डिग्री, तो इसको हो जाना चाहिए ना 90। तो इसी वजह से सेमी सर्कुलर एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है।
फिलहाल के लिए ज्यादा प्रूफ प्रूफ में नहीं जा रहे, तुम्हें बस जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है वो प्रॉपर्टी याद रखो कैसे भी करके, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर एंगल, राइट एंगल, देखो इतना सा छोटा बना दिया इसको, ज्यादा बड़ा रखे नहीं, तो इसको याद रखना होगा, क्या करें अब, ठीक है। सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल, इसको सी एंगल को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर एंगल। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सी एंगल यहाँ पर ही होना चाहिए, सी चाहे तो यहाँ पर भी हो सकता था, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर भी हो सकता था, ठीक है। बस हमें ये देखना है डायमीटर के एंड पॉइंट्स को, डायमीटर के एंड पॉइंट्स यानी ए और बी को सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट, यहाँ पर मान लो कि ई है, यहाँ पर एफ है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन किए हैं सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये सारे सेमी सर्कुलर एंगल बनेंगे, और ये सेमी सर्कुलर एंगल होता है 90 डिग्री। मतलब एंगल ए सी बी बोलो, एंगल ए सी बी, या फिर एंगल ए ई बी, या फिर एंगल ए एफ बी, ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। और जब भी ऐसी प्रॉपर्टीज लिखो तो ब्रैकेट में लिखो सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल, क्लियर। चलो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसका कन्वर्स है। इसका कन्वर्स क्या है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अब देखो मान लो कि एक सर्कल है, इसके एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क मान लो कि हमारा यहाँ पर एक कोई आर्क है, और ये आर्क क्या कर रहा है, ये आर्क हमारे सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर यहाँ पर ये आर्क में 90 डिग्री एंगल बनाया ना, तो ये आर्क जो कॉर्ड को काटेगा, ये आर्क जो कॉर्ड को काटेगा वो कॉर्ड श्योरली हमारा डायमीटर ही होगा। और ये जो आर्क होगा अगर डायमीटर ये बन गया, तो ये आर्क क्या होगा, ये आर्क को हम सेमी सर्कल बोलेंगे ना, ये आर्क भी सेमी सर्कल होगा और ऊपर वाला आर्क भी सेमी सर्कल होगा, क्योंकि डायमीटर एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। इफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज राइट एंगल, मतलब कोई भी आर्क अगर सर्कमफेरेंस में राइट एंगल बना रहा है तो उस आर्क को जरूर सेमी सर्कल होना होगा, क्लियर। तो आर्क को होना होगा सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल एंड एंगल, इसका कन्वर्स है, इफ एनी एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इज राइट एंगल, तो वो एंगल हो जाएंगे हमारे, सॉरी वो आर्क हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत फिर से इजी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, इसको याद रखना भी इजी होता है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, जिसकी ये चारों जो वर्टेक्स है ना, वर्टिसेस है, ए बी सी डी, ये चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होगा। अब कोई कोई सोचता है कि ये ओबीसीडी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नहीं भाई, ओबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ओ पॉइंट इसका सेंटर में है, सरकमफेरेंस के ऊपर नहीं है। तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते ओबीसीडी को, बट एबीसीडी है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सरकमफेरेंस के ऊपर, सॉरी। इन अ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना, दे विल बी सप्लीमेंटरी। मतलब ऑपोजिट एंगल कौन कौन है इसमें, इसमें ए वाला एंगल और इसमें सी वाला एंगल, ये दोनों एंगल ऑपोजिट है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी डी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, ये दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और दूसरा भी होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बी एंगल और डी एंगल, मतलब एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों भी होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी का सम 180 है, और एंगल बी और एंगल डी का सम, मतलब ऑपोजिट एंगल्स जो होगा उनके सम हमारे 180 डिग्री निकलेंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स निकलेंगे ये, ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री। तो ये जो प्रॉपर्टीज में ये सब प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है सर ये इसको यूज कहाँ पर करे, कहाँ पर करे ये सब। तुम्हें सम दिया जाएगा, उस सम में अगर तुम्हें लग रहा है कि सेंटर का एंगल सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल है, तो तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी लिखना है वो तुम्हें पता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सम दिया जा रहा है जिसमें तुम्हें एक एंगल पता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके एक एंगल पता है 70, तो दूसरा एंगल क्या होगा इसका ऑपोजिट वाला, ये निकालना है। तब तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है पता है, ये वाला प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री। तो ऐसे ऐसे जगह पे हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। जब भी तुम्हें दिया जाए एक सेमी सर्कल है, उसमें ये वाला एंगल कितना है वो निकालना है, तो उसको हम क्या, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल। तो ये सब प्रॉपर्टी यहाँ यहाँ यूज होगा, पहले प्रॉपर्टीज तो लर्न कर लो, फिर उसका कहाँ यूज होना है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। वो तुम्हें पता भी है कि बहुत सारे सम किए और अटके हो प्रॉपर्टीज में, तुम्हें पता है एंगल तो इतना हो गया, बट क्यों, रीजन क्या है वो नहीं याद आ रहा, दिमाग में आ नहीं रहे।
उसके लिए प्रॉपर्टीज लिख के पहले रेडी कर लो और उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिए, मेड इजी बना दिए, जितना बहुत जल्दी इजी से याद हो जाएंगे। तो ये पढ़ के अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और ये पीडीएफ मैंने अब अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेल करा देने हैं, तो उसका तुम देख सकते हो, अपने लिंक सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर तुम बहुत सारे क्लास 10 के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्कशीट है, बहुत सारे अनलिमिटेड वर्कशीट है, उसके वहां पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस है, वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चंस। और ये पीडीएफ भी मैं अवेल करा दूंगा वहां पर। अब देखता हूँ अगर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ ये लिंक, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि वो अवेल करा दिया जाए, बट ये टेलीग्राम में श्योरली होगा अवेलेबल। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसी का, जो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री है, उसका कन्वर्स क्या होना चाहिए। मतलब अगर कोई जो क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, नहीं हो, ऑपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो जाए, तो वो क्या होगा, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। देखो वही लिखा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ को यहाँ पर छोड़ो, इफ ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो या फिर इन अ क्वाड्रिलेटरल बोलो, यहाँ पर इसको काट दो। इन अ क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करो, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इन अ क्वाड्रिलेटरल मतलब मैंने पहले नहीं बोला कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने बोला बस क्वाड्रिलेटरल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर, अगर मान लो कि ये a प्लस सी 180 हो गया, अगर मान लो कि एंगल a प्लस सी 180 हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री हो गए, तो हम एबीसीडी को क्या बोलेंगे, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोल पाएंगे, ठीक है, साइक्लिक बोल पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इजी है, इजी है, अगर समझ जाओ तो समझ, इजी है, याद रखो। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, इन अ साइक्लिक कोलेटरल, इन अ साइक्लिक कोलेटरल मतलब साइक्लिक कोलेटरल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, मतलब साइक्लिक कोलेटरल के बाहर वाले जो एंगल होते हैं, और ये एंगल कैसे बनते हैं, कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करो, कोलेटरल के कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करो, तब जाके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसके ऑपोजिट इंटीरियर। अब इसके ऑपोजिट इंटीरियर कैसे ढूंढे, देखो ये एंगल जो बना है ना, इस एंगल के साथ बनने के लिए सीडी का प्रोड्यूस साइड लगा, एडी हमारा लगा, एडी के ऊपर ही तो ए बन रहा है, तो देखो कौन सा एंगल है जो इसके साथ एकदम भी अटैच नहीं है, ये वाला बी वाला एंगल, बी वाले एंगल के साथ इसका कोई लिंक ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। मतलब एक्सटीरियर एंगल का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है। मतलब मान लो कि अगर ये एंगल तुम्हारा, बी वाला एंगल मान लो कि अगर ये 110 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री होगा। मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई। और जब भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे, मतलब बी को एडी के साथ इक्वल बोलना चाहेंगे, तो कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी। इन अ साइक्लिक कोलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ इक्वल होता है। इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए, इसका कन्वर्स होना चाहिए, if in a quadrilateral exterior angle is equals to its opposite interior angle then the quadrilateral is cyclic। मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर के साथ इक्वल हो जाए, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। पहले क्या बताए थे, अगर साइक्लिक है तो एक्सटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर के साथ इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर अगर एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर के साथ इक्वल हो जाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा साइक्लिक। कन्वर्स है, कन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है, इसको मैं यहाँ पर प्रूव भी करने वाला हूँ, बट प्रूफ इस वीडियो में मैं नहीं रखूंगा। प्रूफ के लिए तुम अलग सब पार्ट देख लेना वो वीडियो। इसमें मैं बस प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, और प्रॉपर्टीज क्या है उसको बस समझा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वीडियो लंबा बन जाएगा, देखने का मन नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा मे बी। देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है कि इफ टू कॉर्ड्स मीट इंटरनली और एक्सटर्नली। कॉर्ड पता है, कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, ए बी यहाँ पर एक कॉर्ड है, और सी डी एक कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड जाके, ये देखो यहाँ पर इस फिगर में बाहर मिट किया है पी पॉइंट में, और इस फिगर में अंदर मिट कर गया है पी पे, ठीक है। तो दोनों केसेस में इंटरनली भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नली भी हो सकता है। इफ टू कॉर्ड्स मिट इंटरनली और एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। देन क्या होता है, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट, सेगमेंट्स क्या होते हैं, अगर ए बी कॉर्ड, ए बी और सी डी को प्रोड्यूस करो, तो इसके प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स होंगे, मतलब पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। ये वाला है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पी से लेके ए तक का डिस्टेंस इंटू पी से लेके बी तक का डिस्टेंस
इक्वल्स टू पी से सी तक का डिस्टेंस इनटू पी से डी तक का डिस्टेंस। ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, ये प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए लागू होते हैं, वो मीट तुम्हारे इंटरनली करे कि एक्सटर्नली करे, इसके प्रूफ मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए फिलहाल तुम याद रख लो, ठीक है। जब भी सम आए तो उसको, ये प्रॉपर्टी अगर कहीं पर लग रहा है कि तुम्हें यूज करना है, कभी कभी ये सम देते हैं, पता है, ये सम ऐसे दे देते हैं कि यहाँ पर ये दो ऐसे मिट हुआ है, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है, और हमें x का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी ए कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा 5 + 2 7, पी बी कितना हो जाएगा 5, पी सी कितना हो जाएगा x + 3, और पी डी कितना हो जाएगा 3। इसके लिए जब भी ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तब उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी ये रिजल्ट यूज करना चाहे ना, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, जब भी ये यूज करना चाह रहे हैं तब हमें जाके ये प्रॉपर्टी लिख देना होगा साइड में, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में बोला है कि टेंजेंट, टेंजेंट सबको बता दिया हम, ए बी इसके में क्लियरली दिख रहा है, ए बी एक टेंजेंट है। और इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं, इसका पी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस पॉइंट में जाके ना, इस पॉइंट में जाके ये टेंजेंट टच किया है सर्कल के साथ, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट, टेंजेंट कौन है, ए बी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी, और इस पॉइंट को कॉन्टैक्ट के थ्रू रेडियस कौन है, ओपी। देखो कोई भी रेडियस हो सकता था, बट हम इन रेडियस को नहीं लिए, हम ओपी वाले रेडियस को ही लिए। कौन सा रेडियस, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पी के थ्रू पास करे। तो यहाँ पर बोला है कि टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किससे, ए बी से। मतलब टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, ये नहीं बताना है, इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करो चीजों को। टेंजेंट मतलब ए बी, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस कौन सा लेंगे हम, ओपी वाला रेडियस। ओपी रेडियस क्यों है, क्योंकि ओपी मतलब पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू वो रेडियस निकला है, ओपी, तो वो दोनों परपेंडिकुलर होगा, ए बी एंड ओपी आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। ये थ्योरम किसी को याद रहते ही नहीं, पता नहीं क्यों, इतना इजी सा थ्योरम है। स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, अ, दो बार पढ़ लो और समझ लो, तब जाके तुम बना पाओगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज एक साथ घुसा हुआ है, ठीक है। और इसका हम प्रूफ भी बता देंगे इसी इसी में, कि थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है, अगर देखो, एक हमें ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। और ये दो टेंजेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, ये दो टेंजेंट कैसे कैसे होते हैं। दो टेंजेंट्स पहले तो इक्वल होते हैं, देखो पहला प्रॉपर्टी वही दी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। मतलब पहला प्रॉपर्टी तहत हम क्या बोल सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी वाइज है पी ए इक्वल्स टू पी बी। जब भी हम कोई भी ऐसे फिगर होगा और हम पी ए इक्वल्स टू पी बी लिखेंगे तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी चिपकाएंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोला है टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। टेंजेंट सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मतलब टेंजेंट्स कौन है, पी ए और पी बी। मैंने बताया था इससे, अगर यहाँ से और यहाँ से दो रोशनी निकल रहे हैं और मेरे आंखों पे आके मीट हो रहा है, तो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर भी देखो टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स बोला है। हाँ, देखो टेंजेंट्स कौन कौन है, ये एपी और पीबी। तो एपी टेंजेंट के एंड पॉइंट्स कहाँ पर है, ए और बी पे। तो ये कहाँ पर सेंटर पे अगर सबटेंड करना चाह रहा है, तो सेंटर पे तो ऐसे सबटेंड करेगा ना, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये टेंजेंट ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया है, दूसरे टेंजेंट मतलब पी बी ने भी सेंटर पे सेम एंगल बनाया है, ठीक है। पी बी ने भी सेंटर पे सेम एंगल बनाया, मतलब एंगल ए ओ पी, इसका मतलब होता है एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, है ना, ये वाला एंगल बी ओ पी। ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, मतलब टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, क्लियर। नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड क्या होता है, और पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड दैट पॉइंट। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, दो टेंजेंट्स है मान लो ये, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स है, और मिडिल में यहाँ पर सर्कल है।
ठीक है, मिडिल में यहाँ पर सर्कल है। टेंजेंट सबटेंड सॉरी टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये जो टेंजेंट्स है ये दोनों इस सर्कल के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, सर्कल के साथ नहीं, सर्कल के सेंटर और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, मतलब ये देखो यहाँ पर ओ सेंटर है और पी एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। ओपी को ज्वाइन करो, ओपी को ज्वाइन करके हमें ये लाइन मिला। ये लाइन को ज्वाइन, ये जो लाइन बना इस लाइन के साथ ये दोनों टेंजेंट्स देखो सेम एंगल बना रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। इसी को हम बोलते हैं, जो यहाँ पर बोला है कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट्स जो है दोनों इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड दैट पॉइंट, ज्वाइनिंग द सेंटर एंड दैट पॉइंट, मतलब इस पी पॉइंट को मीन करना चाह रहे हैं। मतलब ओपी के साथ ये दोनों सेम एंगल बनाएगा, मतलब एंगल ए पी ओ, इसका मतलब होता है एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ। क्लियर? एपीओ और बीपीओ एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। आगे के बाकी कुछ प्रॉपर्टीज बच गए हैं, उनको देख लेते हैं। और दो तीन ही है, देख लेते हैं चलो उनको। आ, देखो यहाँ पर पहला है, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब दो सर्कल्स दिख रहे हैं तुम्हें, दो सर्कल्स, ये दोनों एक्सटर्नली मिट किए हैं, मतलब बाहर की तरफ मिट किए हैं। और यहाँ पर तुम्हें फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर दो सर्कल्स इंटरनली मिट किए हैं, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है और ये देखो एक दूसरे को अंदर की तरफ मीट किया है पी पॉइंट पे, और ये दोनों को बाहर की तरफ मीट किया है पी पॉइंट पे। तो जैसे अब ये जब होता है तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली और एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन ऑफ सेंटर्स। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जो पी वाला पॉइंट है, यहाँ पर मान लो या फिर यहाँ पर मान लो, पी पॉइंट जो है ये क्या होगा? लाइन ऑफ सेंटर्स, यानी ओ ओ डैश जो लाइन है इसके ऊपर ही हमेशा लाई करेगा। मतलब ओ ओ डैश को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स, और लाइन ऑफ सेंटर्स के ऊपर ही पी को हमेशा लाई करना है। पी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल्स है पी। इस पी को हमें ओ ओ डैश के ऊपर ही लाई करना है। तो ये वाला प्रॉपर्टी देख लेना। अगर वीडियो लंबा बन रहा है तो चाहो तो 2x स्पीड पे सुनो, बट उसको बाद में लिख लो, मतलब तभी के तभी वीडियो को पॉज करो और नोट इट डाउन करो, और उसको उस प्रॉपर्टी को रेडी कर लो। मतलब जब तुम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो ना, तब तक उस पिछले वाला प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। जब तक तुम तीन प्रॉपर्टी पढ़ के तुम फोर्थ प्रॉपर्टी में जा रहे हो ना, तब तक तीन प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में फिट होने चाहिए, वो तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे जगह होना चाहिए। तब जाके तुम आगे की प्रॉपर्टीज में मूव करो। जब कर रहे हो तो अच्छे से करके आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसमें क्या बोला है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स passes थ्रू द सेंटर। क्या? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब ये देखो दो टेंजेंट्स है, कौन से? एम एन, दो टेंजेंट्स है एम एन और पी क्यू। इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये दोनों टेंजेंट्स क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब ये दो टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल है। इन पैरेलल दो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करो तो ये जो लाइन जाएगा ना ये हमेशा डायमीटर होगा, मतलब सेंटर से पास करेगा ये वाला लाइन, तो ये बनेगा क्या? अल्टीमेटली डायमीटर बनेगा, पासिस थ्रू द सेंटर, मतलब ये जो लाइन होगा ये सेंटर के थ्रू पास करेगा। या फिर इस लाइन को हम बोल सकते हैं ए बी जो होगा, ए बी डायमीटर भी होगा, ए बी हमारा यहाँ पर डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। इसके कन्वर्स भी होते हैं, इसका कन्वर्स भी होता है, वो क्या है? मतलब अगर कोई डायमीटर है, डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से, ठीक है, डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से अगर अ, कोई भी अ, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स में अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करो, मतलब वो तो टेंजेंट्स होंगे ना, और ये जो टेंजेंट्स होगा ये पैरेलल होगा। पिछले में बताया गया था अगर पैरेलल टेंजेंट्स है तो ए बी डायमीटर होगा, इसमें बोला गया है ए बी डायमीटर है तो यहाँ पर ए और बी में जो टेंजेंट्स बनेंगे ये हमारा पैरेलल होगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? कन्वर्स थ्योरम हमेशा ऐसा ही होता है, पहला दिया जाएगा तो दूसरा होगा, दूसरा दिया जाएगा तो पहला होगा। तो ये है कन्वर्स। तो पहले में बोला गया था दो टेंजेंट्स अगर पैरेलल है ए बी डायमीटर होगा, और यहाँ पर बोला है अगर ए बी डायमीटर है, ए और बी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैरेलल होगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट वन। लास्ट के जो प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने का चांसेस है। ये लास्ट दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से सुनना।
ठीक है? और समझना क्या बोला है यहाँ पर बोला है कि इफ, देखो, if a chord and a tangent meet externally, then the product of the segments of the chord is equal to the square of the length of the tangents. इसके भी वीडियो बनाएंगे, इसके पूरा प्रॉपर्टी प्रूफ वाला, बट वो नेक्स्ट में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर बोला है कि इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, कॉर्ड कौन सा है, ए बी कॉर्ड है, एंड अ टेंजेंट कौन है, पीटी एक टेंजेंट है। ए बी कॉर्ड और पीटी टेंजेंट कहाँ मीट किया है, पी पे, एक्सटर्नल पॉइंट पी पे मीट किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड क्या होता है, वही पी ए इंटू पीबी वाला, पी ए इंटू पीबी हमारा कॉर्ड होगा। तो पी ए इंटू पीबी कॉर्ड का प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी पीटी स्क्वायर के साथ सेम होगा। मतलब पी ए इंटू पीबी जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट। ओके, लेंथ, मतलब स्क्वायर का जो लेंथ होगा, सॉरी, टेंजेंट का जो लेंथ होगा उसके स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, यानी पीटी स्क्वायर के साथ पी ए इंटू पीबी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट, आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बार के लिए एक क्वेश्चन तो इससे श्योरली आने वाले हैं। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ, बहुत बड़ा सा थ्योरम है, इसको इतना सा बना दिए हैं, अभी ये तो याद रख लो। ठीक है, तो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट होता क्या है वो बता देते हैं। मतलब पहले तो यहाँ पर एक टेंजेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ए बी एक टेंजेंट दिख रहा होगा तुम्हें। ए बी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर तुम कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करो, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉर्ड ले रहा हूँ पी क्यू, मैं अगर पी क्यू कॉर्ड ले रहा हूँ, पी क्यू कॉर्ड और ये टेंजेंट देखो कौन सा एंगल बनाया है, क्यू पी बी एंगल, क्यू पी बी। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट मिलके यहाँ पर क्यू पी बी एंगल बना है, तो क्यू पी बी होगा यही कॉर्ड, मतलब मान लो कि ये कौन से सेगमेंट की तरफ है, देखो ये ओ को देख के हम जज कर सकते हैं, ये जो पी क्यू का नीचे वाला ये वाला सेगमेंट है ना, राइट साइड वाला, तो ये सेगमेंट हुआ माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट है। और इस तरफ का जो सेगमेंट होगा वो बड़ा सेगमेंट होगा, यानी मेजर सेगमेंट होगा। तो बोल सकते हैं कि हम जो क्यू पी बी एंगल है ना, ये माइनर सेगमेंट में बना है, माइनर सेगमेंट में बना है। तो ये क्यू पी जो कॉर्ड है ये मेजर सेगमेंट में कहाँ सबटेंड हुआ है, ये समझो। ये पी क्यू जो कॉर्ड है ये मेजर सेगमेंट में जाके सी पे सबटेंड हुआ है। तो ये सी वाला एंगल, मतलब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल हमारा ये क्यू पी बी से सेम होना है। मतलब क्यू पी बी से कौन इक्वल होगा, पी सी क्यू। ठीक है, देखो ये तो इसको ढूंढना कैसे है हमें एक बार बता देते हैं। यहाँ पर एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू एक कॉर्ड होगा। तो ये कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाएगा, ये कॉर्ड ये कॉर्ड सरकमफेरेंस में दूसरे सेगमेंट में कोई भी पॉइंट है उसको अगर सबटेंड करेगा किसी पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम होगा। सिमिलरली इसका ऑल्टरनेट वाला पोर्शन भी सेम होगा, जैसे कि मेजर के तरफ भी एक एंगल बना है ना, मेजर आर्क के तरफ, मेजर सेगमेंट के तरफ। तो मेजर सेगमेंट वाला एंगल यहाँ पर अगर कहीं माइनर सेगमेंट में कहीं पर सबटेंड हुआ ये कॉर्ड, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, मतलब एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू दिख रहा है, एंगल ए पी क्यू ये वाला पोर्शन, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल क्या है, पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू ये, और एंगल ए पी क्यू ये दोनों सेम होगा। इन दोनों का रीजन क्या है, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। इन लेंथ वेंथ छोड़ो, ये सब नहीं लिखना है। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, बस इतना सा लिखना है जब ये ऐसे एंगल्स को इक्वल बताओ। ठीक है, कभी कभी ऐसे सम दिख जाएंगे तुम्हें, कुछ ऐसा टेंजेंट है और यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर बना है, तो तुम्हें बताना होगा, अगर ये एंगल पूछा है और ये एंगल दिया हुआ है, मान लो कि 70 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तुम्हें बताना होगा कि ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें बता देना है ये एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो होपफुली वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो सबको समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें वन बाय वन क्या करने हैं, इसको सब वीडियो को देखो, देखते हुए वीडियो को पॉज करो, लिख लो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी में मूव करो जब तुम्हें वो पिछले वाला प्रॉपर्टी याद हो जाए।
तो ऐसे सर्किल के सारे जितने भी तुम्हारे प्रॉपर्टीज को याद रखने वाले प्रॉब्लम थे, होपफुली यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, और थ्योरम को छोटा बना ही दिया है। इस इतना तो तुम्हें बनाना ही होगा, करना ही होगा। तो अब देखो, इसको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, और होपफुली इससे तुम्हारे काम बन जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, उनके भी हेल्प हो जाएंगे थोड़ा। और हाँ, चैनल को फॉलो करो, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तुम्हारे क्लास 10 के बाद क्लास 11 के भी वीडियोस आ जाएंगे चैनल पे, तब जाके और ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर पाएंगे होपफुली। ओके, चलो, थैंक यू, बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।